विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय, कलश भगवान की जय, सब भगवान की जय। आज एकादशी व्रत है, मैं कथा करने जा रही हूँ। जय श्री विष्णु भगवान। आमल की एकादशी महात्म्य में मंध्याता जी बोले कि वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के रूप के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र था, कंजूस नहीं था। उस साम्राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी बुद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्धि से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजा करने लगे। वे सब धात्री भी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों के नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। उस महापापी तथा दुराचारी था। उसने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह मूर्ख व्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य में सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और सो भोजन ने किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम सुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्निंगनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहज ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव यज्ञ से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा।
उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अंत इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही हो जाते और राजा को पापों के समान प्रतीत होते थे। उस डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुखटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मेरा मरा हुआ देखकर उसने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वचन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई,